मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत ही बड़ी फैमिली को देख पाते हैं। ये पूरी फैमिली गाइसिंतो नाम के बुढ़े आदमी की थी और इस फैमिली में टोटल 36 मेंबर्स थे। इतने मेंबर होने के बावजूद भी ये लोग एक ही घर में रहते थे और गरीबी होने की वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। घर काफी छोटा था, इसलिए ये लोग सबके सामने ही कपड़े बदल लिया करते थे और ऐसा करने में उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि कुछ सालों पहले गाइसिंतो ने अपनी एक आंख गंवा दी थी, जिस वजह से उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ढेर सारे पैसे मिले। लेकिन गाइसिंतो काफी कंजूस है, इसलिए उसने अपने फैमिली में से किसी को भी एक भी रुपए नहीं दिए और वो भी बाकियों के साथ इसी घर में काफी कष्ट से रहता है। साथ ही में गाइसिंतो को हमेशा डर लगा रहता है कि उसके पैसे कोई चुरा लेगा, इसलिए वो हमेशा अपने साथ एक बंदूक रखकर सोता है। ये सब चीज देखकर हम समझ पाते हैं कि गाइसिंतो अपने पैसे से कितना प्यार करता है और वो किसी को भी अपनी एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। अब इतने छोटे घर होने की वजह से घर में एक ही बाथरूम है और इसी बाथरूम में गाइसिंतो हमेशा बैठकर शराब पीता रहता है, जिस वजह से घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान रहते थे। अब मूवी आगे बढ़ती है और हम गाइसिंतो की छोटी बेटी मारिया को देखते हैं, जो लोगों के घर कपड़े धोने का काम करती थी। साथ ही में वो अपनी फैमिली के बहुत सारे बच्चों को भी संभालती है और वो बच्चे कहीं भाग ना जाए, इसलिए वो उन्हें एक जगह पर बंद कर देती है। कुछ देर बाद गाइसिंतो के पास उसका पोता आता है, जो गाइसिंतो से उसकी वाइन के लिए पैसे मांगता है, लेकिन गाइसिंतो उसे मारकर वहां से भगा देता है। आगे हमें पता चलता है कि ये लोग जिस जगह में रहते हैं वहाँ की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ सभी लोग चोरी करके अपनी जिंदगी काटते थे और गुंडे यहाँ तो खुलेआम आतंक मचा रखे थे और कोई भी उन्हें कुछ नहीं करता था। आगे हम गाइसिंतो की बड़ी बेटी टॉमसिना को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो पैसे कमाने के लिए कॉलगल का काम करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे मारिया मिलती है और वो टॉमसिना से पूछती है कि तुम ऐसा काम क्यों करती हो, जबकि तुम एक अच्छी दूसरी काम कर सकती हो जिसमें लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। ये सुन टॉमसिना कहती है कि मुझे इस काम के बहुत सारे पैसे मिलते हैं और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे मैं इतने पैसे कमा सकूं, और ये कहकर टॉमसिना वहां से चली जाती है। इधर घर के अंदर हम गाइसिंतो को देखते हैं, जो एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा था और साथ ही कुछ औरतों को भी छेड़ रहा था। दरअसल गाइसिंतो का ये रोज का ही काम था और मोहल्ले की औरतें भी इससे परेशान हो चुकी थी। गाइसिंतो ये काम कर ही रहा था, तभी उसके मोहल्ले में एक गाड़ी आती है जो कि राशन का सामान बेच रही थी। ये देख गाइसिंतो जल्दी से अपने घर आता है और अपनी बीवी से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बीवी ने उसके पैसे चुरा कर कुछ खरीदा है। इसके थोड़ी देर बाद गाइसिंतो का बड़ा बेटा उसके पास आता है और वो गाइसिंतो से पैसे मांगने लगता है, क्योंकि वो खुद का एक बिजनेस खोलना चाहता था। पर गाइसिंतो उसे एक भी पैसे नहीं देता और शराब पीने लगता है। इसके बाद वो एक कपड़े से अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा ढकता है और अपने पैसों को छुपा देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उसकी माँ को पता ना चले कि उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। फिर हम गाइसिंतो के एक और बेटे को देखते हैं, जो कि लड़की बनकर लोगों से पैसे लूटने का काम करता था। एक दिन जब वो अपना यही काम करके घर वापस आता है, तब वो अपनी भाभी, जिसका नाम हार्लोट था, उसके करीब आने लगता है। बाहर खड़ा गाइसिंतो भी ये सब देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन उस वक्त वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, तब गाइसिंतो हार्लोट के पास आता है और उसे अपने साथ बाथरूम लेकर जाता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे छोटे बेटे के साथ अफेयर चल रहा है। ये कहकर गाइसिंतो उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। आगे हम गाइसिंतो के एक और बेटे को देखते हैं, जो लोगों के पर्स चुराने का काम करता था। ये देख हम समझ पाते हैं कि गाइसिंतो के परिवार में सभी कुछ ना कुछ काम करते ही थे। अब इसके अगले दिन गाइसिंतो को सपना आता है कि उसके फैमिली मेंबर्स ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं और सभी बहुत ही खुशी खुशी रह रहे हैं। सपने में ये सब देखकर गाइसिंतो बौखला जाता है और उठकर वो अपने पैसों को ढूंढने लगता है। उसने अपने पैसे घर में कई जगहों पर छुपाए थे, लेकिन अब उसके पैसे कहीं भी उसे नहीं मिल रहे थे और उसके पैसे गायब थे। ये देखकर गाइसिंतो अपने पूरे घर को तहस नहस करने लगता है, लेकिन उसे अपने पैसे नहीं मिलते। अगले दिन घर में सभी लोग मिलकर पूरा घर का सामान को बाहर निकाल कर चेक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो पैसे उन्हें मिल गए तो वो सभी अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन गाइसिंतो परेशान होकर बाथरूम जाता है और तभी उसे पैसे वहां मिल जाते हैं। दरअसल गाइसिंतो हमेशा नशे में रहता था, इसलिए वो बाथरूम में ही पैसे रखकर भूल गया था। ये सब जब बाकी फैमिली मेंबर्स देखते हैं, तब वो सभी मिलकर अपने एक भाई को मारने लगते हैं, क्योंकि उसने ही कहा था कि उसने बाथरूम को अच्छे से चेक किया है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन गाइसिंतो के घर एक लेटर आता है, जिसके अंदर गाइसिंतो की दादी की पेंशन के बारे में लिखा हुआ था। ये सुनते ही घर के सभी मेंबर्स मिलकर दादी को जल्दी से बैंक लेकर जाते हैं और उनके सारे पैसे निकाल लेते हैं। अब बैंक के अंदर भी सभी लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके पैसों को आपस में बांट लेते हैं और दादी को बच्चों के साथ वापस घर भेज देते हैं। इधर हम गाइसिंतो को नशे की हालत में एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड के पास देखते हैं। यहाँ पर गाइसिंतो की नजर इसाइड नाम की एक औरत के ऊपर जाती है। ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं, तब पहली नजर में ही उन्हें प्यार हो जाता है। यहाँ ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और फिर ये दोनों
एक बार में जाते हैं। वहाँ दोनों काफी ज्यादा शराब पीने लगते हैं और फिर गायसेंतो इसाइड से कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी अपना प्यार करने वाला नहीं है। ये सुनकर इसाइड कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है। इस पर गायसेंतो कहता है कि वो लोग परिवार नहीं बल्कि सांप है और उनमें से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सबके सब मेरे पीछे के पीछे पागल है। आगे गायसेंतो इसाइड को अपने घर चलने को कहता है, लेकिन इसाइड कहती है कि हम आज ही मिले हैं और ऐसे ही मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। पर यहाँ जैसे तैसे करके गायसेंतो इसाइड को मनाता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। घर पर गायसेंतो अपनी बीवी से कहता है कि ये अब से मेरी दूसरी बीवी है। ये सुनकर गायसेंतो की बीवी गुस्सा हो जाती है और अपने सभी बेटों को जगाने लगती है, लेकिन उसका कोई भी बेटा नहीं जगता। इतने में इधर गायसेंतो का बेटा इसाइड के करीब आने लगता है और ये बात गायसेंतो को भी पता नहीं चलती। अब इसाइड इसी घर में रहने लगती है और गायसेंतो और उसके बीच प्यार और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। ये दोनों अब काफी टाइम साथ बिताने लगे थे और गायसेंतो तो मानो अपनी असली बीवी को भूल ही गया था, जिस वजह से गायसेंतो की बीवी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को अलग करवाने के लिए वो उन दोनों के ऊपर काला जादू भी करवाती है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं गायसेंतो की पूरी फैमिली उससे गुस्सा होने लगती है, क्योंकि एक तो गायसेंतो अपनी बीवी को धोखा दे रहा था और ऊपर से वो इसाइड पर बहुत ही ज्यादा पैसे उड़ा रहा था। ऐसा अगर गायसेंतो करता रहा तो उसके सारे पैसे तुरंत ही खत्म हो जाएंगे और परिवार में से किसी को भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और फिर इसी वजह से सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर गायसेंतो को मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर गायसेंतो और इसाइड के बीच प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बात शादी तक पहुंच जाती है और एक दिन गायसेंतो अपनी पूरी फैमिली को लेकर इसाइड से शादी करने के लिए चला जाता है। फिर ये दोनों शादी करते हैं और शादी की खुशी में गायसेंतो अपने फैमिली को डिनर के लिए लेकर जाता है। लेकिन जब गायसेंतो खाना खाता है तो उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों ने उसके खाने में जहर मिला दिया है, पर क्योंकि उसने वो खाना खा लिया था इसलिए उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर गायसेंतो अपने सभी फैमिली मेंबर से गुस्से में कहता है कि मैं ये बात पुलिस को बता दूंगा, जिसके बाद तुम लोगों को जेल हो जाएगी। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाने की वजह साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो एक तालाब के किनारे ही गिर जाता है। गायसेंतो को लग रहा था कि वो अब पक्का मरने वाला है, लेकिन तभी उसे वहां एक पाइप नजर आती है और वो उसे अपने मुंह में डालकर जहर वाला खाना उल्टी करके बाहर निकाल देता है। उसका ये तरीका काम भी करता है और वो मरने से बच जाता है। अब ये पूरी चीज से गायसेंतो काफी गुस्सा हो जाता है और वो बदला लेने का प्लान बना लेता है। उसी रात वो सीधा अपने घर आता है और शराब डालकर अपने पूरे घर को आग लगा देता है और फिर पेड़ पर चढ़कर अपनी फैमिली की मौत का तमाशा देखने लगता है। लेकिन तभी घर के अंदर सभी को पता चल जाता है कि घर में आग लगी है, इसलिए जल्दी जल्दी सब बाहर निकल जाते हैं और किसी को भी कुछ भी नहीं होता। बाहर आकर वो लोग गायसेंतो को पेड़ पर चढ़ा देखते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि ये इसी का काम है, इसलिए वो लोग उस पर पत्थर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। अब अगले दिन सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर अपने घर को सही करने की कोशिश में लग जाते हैं और दूर से गायसेंतो छुप कर ये सब देख रहा था। इसके बाद गायसेंतो अपने घर को ही बेच देता है ताकि वो अपनी फैमिली से बदला ले सके। घर बेच देने के बाद हम देख पाते हैं कि जिस आदमी ने इस घर को खरीदा है उसकी फैमिली में भी टोटल 36 मेंबर है और जब वो आदमी अपनी फैमिली के साथ उसी घर में रहने के लिए आता है तो गायसेंतो की बीवी उस घर को खाली करने से मना कर देती है और इस बात पर इन दोनों फैमिली की लड़ाई हो जाती है। अब गायसेंतो को जो पैसे घर बेचकर मिले थे वो उन पैसों से एक कार खरीदता है और इसाइड के साथ आकर उस कार को सीधा अपने घर में टक्कर मार देता है, जिससे इनका बचा हुआ घर भी पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि इन लोगों ने इस घर को वापस ठीक कर लिया है और यहाँ पर गायसेंतो के परिवार के साथ साथ वो भी इसी घर में रह रहा है जिसने इस घर को खरीदा था। अब पहले ये घर इनके लिए इतना छोटा था और अब दूसरी फैमिली भी इसी घर में आ गई। इधर गायसेंतो भी इसाइड के साथ इसी घर में रह रहा था और वो अभी इसी डर में था कि कोई उसके पैसे चुरा लेगा, इसलिए वो पैसे अपने हाथ में बने पट्टे में छिपा कर रखता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।